दत्त शांत चित्त होकर अपने को आप एकाग्र कर रहे हैं। अंतिम वक्ता के रूप में अब जिस शख्सियत से आप रूबरू होंगे, वशिष्ठ जी से पर्सनली अगर हम कहें तो मैं पहली बार मिल रहा हूं। हालांकि इनकी प्रतिष्ठा तो हर जगह इनसे पहले ही पहुंच जाती है। मैं विचार कर रहा था कि आखिर इनके बारे में कुछ जानता नहीं, क्या लिखूं। सभी के बारे में मैं लिखना चाह रहा था और ईश्वर से ये भी प्रार्थना कर रहा था कि जो तराजू का पलड़ा है ना, वो सबके लिए समान रखना, कहीं भी थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए। और मैं मां से प्रार्थना कर रहा था तो मां ने कुछ मुझे जो भी प्रेरणा दी वो मैं आपके सामने रखता हूं। करूं कुछ ऐसा कि लोगों की तकदीर समझ जाए, करूं कुछ ऐसा कि लोगों की तकदीर समझ आए, मिले कुछ रास्ता ऐसा कि मंजिलें आसान हो जाए, मिले कुछ रास्ता ऐसा कि मंजिलें आसान हो जाएं, गर जो भावना ऐसी जगी इस मन के मंदिर में, समझ रहे हैं ना, गर जो भावना ऐसी जगी इस मन के मंदिर में, तभी तो मां ने हाथ थामा और झोली भर दी अंतर में। और विरासत भी क्या संभाली आपने खूब अपने पुरखों की, विरासत भी क्या संभाली आपने खूब अपने पुरखों की। नया आयाम लिख डाला, नया आयाम लिख डाला अरुण की संहता हर्फों की। मैं सोच रहा था क्या लिखूं, लेकिन बस लेखनी जब लिखवा देती है तब प्रेरणा उसी की है। विरासत भी क्या संभाली आपने खूब अपनों की, अपने पुरखों की। नया आयाम लिख डाला अरुण की संहिता हर्फों की। मान इस ग्रंथ का बढ़ाया, मान इस ग्रंथ का बढ़ाया तो बढ़ गई आपकी भी प्रभुता। मान दोगे तो मान मिलेगा ना। मान इस ग्रंथ का बढ़ाया तो बढ़ गई आपकी भी प्रभुता। ये करनी है किसको, ये करनी है किसको, यही तो सोच है ईश्वर की। ये करनी है किसको, यही तो सोच है ईश्वर की। परमात्मा ने जिसको जिस रास्ते पर डालना होता है, ये 5 विभूतियां हैं, सब इस मार्ग पर अपने अपने तरीके से इस रास्ते को उन्नत कर रहे हैं। और भारतीय सनातन धर्म का जो ध्वजा पताका है उसके परचम को लहरा रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर जी.डी. वशिष्ठ साहब को कि अपने बोधन से आज हमको अनुग्रहित करें, अपने आशय वचन दें। और रावत जी हमारे बीच रहेंगे, समय मिला तो भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें उनके अंदर से निकलवानी है। अभी सेकंड हाफ भी हमारे पास है। जय माता की। मंच पर विराजमान सारे मेरे बड़े, इन सबको पहले प्रणाम करता हूँ। और जो इतना अच्छा ये आयोजन किया गया है, ये आशा जी को इनको बधाई देता हूँ। और वाकई में एक बात बहुत अच्छी कही गई जी की तरफ से, रावत जी की तरफ, लेखा जी की तरफ से, कि सच में आज जो चेहरे नजर आ रहे हैं उनके चेहरे की दिव्यता की बता रही है कि वो भी कितना सारा ज्ञान लेकर के बैठे हैं। तो आप सबको भी प्रणाम। आज सच में बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह से आज वाकई सुबह से ज्योतिष के ज्ञान की गंगा बह रही है, वाकई मन तृप्त होता जा रहा है। जिस चीज के लिए एक ये सम्मेलन वाकई में बनाए जाते हैं,
अगर आप सच पूछो तो आज दूसरी बार ऐसी अनुभूति हुई है। सम्मेलन तो मैंने बहुत सच, और इसमें एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी, जो लेखराज जी ज्यादातर बहुत कम बोल के निकल जाते, आज तो जैसे उन्होंने अपने दिल का पिटारा ही खोल दिया। बहुत खुशी हो रही है इस चीज की, लेकिन एक बात आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूं। लेखराज जी से बहुत देर से बहुत सारे यानी पुरुषों ने बहुत सारा ज्ञान मांगा, पर ये इस बात से बदनाम हो गए कि ये ज्ञान नहीं देते। और मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूं, बहुत धन्य समझता हूं कि मैं जिस चीज की खोज के लिए सम्मेलनों में आना शुरू हुआ था, मुझे एक वक्त के ऊपर आकर के एहसास हुआ कि ठीक है, जितना मैं सीख सकता था मैंने अपने पांचों गुरुओं से सीखा। अब वो मोक्ष धाम में बैठे हैं, अब मुझे भी कोई गुरु चाहिए, कोई तो मिल जाए, क्योंकि बिना गुरु के वाकई गति नहीं होती, इसमें कोई दुराई नहीं। बड़ी देर तलाशने के बाद, बहुत देर तलाशने के बाद परमात्मा ने मेरे पे कृपा करी और मुझे लेखराज जी के रूप में एक गुरु बना, और इन्होंने भी मुझे सहर्ष स्वीकार किया। इन्होंने वो सब कुछ मुझे देना शुरू किया जो ये मेरे को काबिल समझते हैं और दे भी रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा तोहफा ये गुरु चेले की जुगलबंदी का आप सबको 1 साल में मिलने वाला है, आप सबको। और जो अपनी देख रेख में लेखराज जी ये काम करवा रहे हैं, मुझे अभी बता रहे हैं, मुझे अभी समझा रहे हैं, और आपको पता ही है मैं तो लगा ही रहता हूं, मेरा तो काम ही साइंस को इधर तलाशना और साइंस का इस्तेमाल करके इसकी माला पिरोना, यही तो मेरा काम है। तो 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा, अभी भी लेखराज जी मुझे कुछ समझा रहे थे कि आपके स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन के सेंसर के ऊपर आप अपनी ये चारों उंगलियां लगाएंगे और आप अंगूठा लगाएंगे, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम भरने की जरूरत नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम आपके फोन के अंदर लिखी हुई मिलेगी। और वो लिखी हुई मिलेगी, सिर्फ आपको अपना बर्थ प्लेस डालना है। और उसके बाद इतना ही नहीं, जब जन्मकुंडली बन के निकलेगी तो उसके ऊपर लिखा होगा आपकी मां के नाम का पहला अक्षर ये होगा, आपकी पत्नी के या पति के नाम का अक्षर ये होगा, और आपके बच्चों का नाम अक्षर ये होगा। ये भी चीज साबित करेगी कि ये जन्मकुंडली है। परमात्मा ने चाहा और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो 1 साल में ये आप सबके लिए उपलब्ध होगा। फिर दुनिया में जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, वो भी अपनी कुंडली दे सकते। तो ये तोहफा मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया है। और जिस ऐप के ऊपर आप देखेंगे वो भले ही जीडी वशिष्ठ के नाम से ऐप हो, लेकिन जब कोई भी अपनी ये फिंगर और अंगूठा टच करेगा और जब डेट ऑफ बर्थ टाइम भर के आएगा तो उसके ऊपर लिख के आएगा कैप्टन पंडित श्री लेखराज जी कृत, क्योंकि उस चीज के ऊपर हक सिर्फ और सिर्फ लेखराज। और फिर पूरी दुनिया शौक में भी उंगली लगा के और अंगूठा लगा के देखेगी ये सच भी है कि नहीं। दूसरी बात, जब मैं छोटा था तो बड़े सवाल आते थे मन में, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र से ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया था। तो सोचता रहता था कि इसको प्रेडिक्ट करता हूं, यही चीज से सेम देख के ये सच है।
इसको करता हूं, ये झूठ है, ऐसा क्यों? बहुत लड़ा हूं मैं अपने आप के साथ, सालों साल रातों को जाग के ये चीज। तो मुझे, मैं हालांकि सब विद्वानों को पहले ही बता चुका हूं कि आज के बाद आप सब ज्योतिष स्टूडेंट जो हैं, आज के बाद भूल के भी लगन कुंडली मत देना। जो भी इंसान लगन कुंडली देखेगा वो कभी भी सही और सटीक फल नहीं निकाल सकता। आप भावचलित कुंडली देखिए, कष्ट बना लीजिए, इन कुंडलियों के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, लगन के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो सच बात है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि रहे, जो हमारे पुराने जोशी रहे, वो पूरी तरह से ग्रह को स्पष्ट करते थे, भाव को स्पष्ट करते थे, लगन को स्पष्ट करते थे। उनको ये आभास होता था कि ये 5 डिग्री आगे पीछे का खेल क्या कर सकता है, वो उसके अनुसार बोलते थे। लेकिन आज कंप्यूटर्स जमाना हो गया, वहां तक की मेहनत नहीं है, तो इसीलिए भाव चलित आपको बहुत अच्छा ज्ञान देगा और उसके अनुसार आप जो भी प्रेडिक्शन करेंगे बहुत शानदार। तीसरी बात, कि एक और बात आई, पूछा गया कि इस ज्ञान विज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए या क्या, हर चीज के बारे में। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि वशिष्ठ जी, व्यास जी, पराशर जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। क्या हम में से कोई भी उनकी लायक औलाद नहीं बनेगा जो कुछ करके लिख जाए? इस बीच में कितने बड़े बड़े नाम लिए लेखराज जी ने भी, कि इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिखे गए, और वाकई में आप जाकर के देखिए कि उनके ज्योतिष के अंदर इतनी जान है। इस तरह के योग बनाए हुए, इस तरह की गणनाएं निकाल के बताई है कि आज सिर्फ ऊपरी तौर पे थोड़ा थोड़ा ज्योतिष पढ़ के कोई ज्योतिषी नहीं बन सकता। ये तो जब तक अपना दिल, दिमाग, रूह, कर्म सब कुछ ज्योतिष को ना दे दिया जाए तब तक ज्योतिष नहीं। ये बात सत्य है। और इस कड़ी के अंदर हमने जो आगे ज्योतिष बनाया है वो आपको बस 1-2 महीने में ही नजर आएगा, और शायद वो आम ज्योतिष से बहुत अलग ज्योतिष होगा। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप जो चाहेंगे विद डेट आपके सामने वो चीज होगी। आपकी शादी कौन सी तारीख की है, आपके बच्चा कौन सी तारीख को होना है, नौकरी किस तारीख को छूटनी है, लगनी किस तारीख को है, आप अमीर कब बनेंगे और गरीब कब बनेंगे, ये सारी चीज आपको डेट वाइज लिखित पे। ये ज्योतिष जो बना है ये भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। अगर मैं लाल किताब के सहारे रहता तो शायद इतना नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कर सकता था। मैंने भी, सब मेरे को लाल किताब के नाम से जानते, लाल किताब वाले के नाम से। लेकिन बेटा मैं बहुत सालों से केपी के ऊपर भी रिसर्च करता रहा हूँ, पराशर के ऊपर भी जाता रहा हूँ, और बहुत सारी ज्योतिष विद्याएं जिनके अंदर जा करके खोज के मुझे ये सब सूत्र की करने पड़े, और तब मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ कि एक संपूर्ण वो विज्ञान जिसकी तलाश में ज्योतिष के स्टूडेंट है उनको ये दिया जा सके। परमात्मा ने चाहा 1 साल बाद मैं आप सबके लिए भी वो करूं। तो ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन हर एक जगह पहुंचने के ना कुछ रास्ते हैं। कोई लॉन्ग कट होता है, कोई शॉर्ट कट होता है, कोई तो ऐसा ही होता है कि वो बिल्कुल आराम से सॉफ्ट लैंडिंग ही होती है। ये सब कुछ अपने अपने ग्रहों पर निर्भर करता है, ये सब कुछ अपने अपने ग्रहों पर। अगर किसी की समझ ही ऐसी बन गई कि उसे समझ ही देर से आता, लेकिन वो करना भी यही चाहता है, तो नेचुरली बात उसे देगा। और अगर उसके पास में बुध की, बृहस्पति की, मंगल की, केतु की कृपा है, वो दुनिया का कोई काम हो पूरी सक्षमता के साथ और बहुत जल्दी सीख के बहुत कुछ करता है। लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं करी,
मैंने बृहस्पति, बुध, मंगल, केतु का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि यही वो ग्रह हैं जो पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि कौन ज्ञानी बनेगा या नहीं बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, यानी कि किसी भी क्षेत्र में कौन इंसान बहुत ज्यादा। और यही वो 4 ग्रह भी हैं कि जो शादीशुदा जिंदगी को निर्धारित करने में पहल करते हैं। और इनके ऊपर इतना कुछ टिका हुआ है। मैंने पिछले एक सम्मेलन के अंदर, जहां सारे हमारे विद्वान भी विद्यमान थे, मैंने बताया कि जो हम लोग मांगलिक देखते हैं बिल्कुल और बिल्कुल गलत देखते हैं। ये तरीका है नहीं मांगलिक देखने का कि 12 पहले, चौथे, 7वें, 8वें के अंदर मंगल हो तो बच्चा मांगलिक है। क्यों मांगलिक है भाई? अरे उल्टा, आपको 12 पहले, चौथे, 7वें, 8वें का मंगल का अगर बच्चा मिलता है ना, तो अपने आप को भाग्यशाली समझो कि उस बच्चे के अंदर कर्म शक्ति बहुत अच्छी है। ये सच। और इतने अच्छे मंगल वालों को ऐसी सजा कि कई जगह से तो बेचारों को तिरस्कृत होना पड़ता है। कुंडली भेजो वापस, कुंडली भेजो वापस। ये क्या है? अरे आप लाल किताब के अंदर जाकर के देखो, आपको इसका पूरा पूरा व्याख्यान। ये मांगलिक लाल किताब क्या करती है? जिसके योग में उसको बेवकूफ बोलना हो, उसे भोला बादशाह बोलती है। अब बेवकूफ तो नहीं बोला जा सकता, उसे भोला बादशाह बोलती है। इसी प्रकार से लाल किताब ने भी मांगलिक बोला, लेकिन वो किनको बोला? वो उनको बोला जिनका मंगल 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें में बैठ करके मंगल बद है। अगर मंगल बद है इन घरों में बैठ के, वो इंसान अपना जीवन नहीं चला सकता, वो दूसरे का जीवन कैसे चलाएगा? उसका अपने दिमाग के ऊपर काबू नहीं है, वो दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे बैठाएगा? उसका काम ही लड़ने का, भिड़ने का और काम करके आकर के बाद में दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए लड़ने का काम है। वो कैसे किसी के जीवन में चल सकता है? इसीलिए अगर किसी का मंगल शुभ 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में है, आप आंख बंद करके अपने बच्चे की शादी, जो कि नॉन मांगलिक है, मांगलिक के साथ कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक है आपका बच्चा और मंगल शुभ है, तो आप आंख बंद करके किसी भी बच्चे के साथ जो नॉन मांगलिक है उसके साथ शादी कर सकते हैं। तो ये नई, और मुझे उम्मीद नहीं, 100% यकीन है कि अगर आपने मेरी ये बात मान के किसी की भी शादी करवाई या अपने बच्चों ने करवाई, तो आपका बच्चा बहुत बहुत सुखी रहेगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन सामने वाले की कुंडली देखनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक नई बात आ जाती है। रावत जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। अब इनके इतना बड़ा विद्वान तो मैं हूं नहीं, क्योंकि मेरे से बड़े भी हैं तो मुझे भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सच बात क्या है? जो हम 5-7 लोग, हमारे साथ 100, 200, 500, 2500 लोग, हम इतनी बड़ी दुनिया को नहीं संभाल सकते। हम इनकी कुंडली नहीं देख सकते। कितनी देखेंगे? हमें अपने ज्ञान को ही आगे ऐसे बढ़ाना है कि आगे से आगे ज्ञान ट्रांसफर होता चला जाए और समाज में जागरूकता आती चली जाए और दुनिया का सुख बनता चला जाए। हमें यही प्रयास करना है और ये करके रहना। तो उस प्रयास में मैं बताता हूं कि मैं जन्म कुंडली कैसे बना। लाल किताब में गुण नहीं मिलाए जाते, आप सब जानते हैं, लेकिन लाल किताब में बहुत अच्छे अच्छे योग ऐसे हैं कि क्या ये लड़का या लड़की बच्चा पैदा करने में सक्षम है?
पहले दोनों की कुंडली में वो देख के हम यस या नो लेते, फिर उस पर देखा जाता है कि इसका स्वभाव कैसा होगा। ये बहुत तेज तीक्ष्ण दरार तो नहीं, और दोनों नॉर्मल मानसिकता रखने वाले हैं, या एक बहुत तीखा और एक बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरह की मैच मेकिंग नहीं चलती। वहां पर हमें ये देखना होता है कि अगर एक बहुत तेज दरार है तो दूसरे के अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। ये मैचिंग करनी बहुत जरूरी है। और तीसरे देखना होता है कि इस इंसान को कब बीमारी लगेगी, कब। ये कब का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक मैचमेकिंग बेकार है। हो सकता है शादी के 4 दिन बाद बीमार, हो सकता है 5 साल बाद बीमार, और हो सकता है 7 साल बाद बीमार। तो बेटा शादी तो कहां रह गई, वो कोई घातक बीमारी ना आए, इसको यस नो में लिखना। फिर ये लिखना पड़ता है जो आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत है कि भाई कमाने में कितने सक्षम है। पहले तो एक मर्द की कुंडली में ये देखा जाता था, आजकल तो मर्द और औरत दोनों की कुंडली में ये देखा जाता है कि कमाने में कितने सक्षम। और ये सारी चीजें देख करके तब हाँ और ना के ऊपर बात आती है। और ये अगर नहीं देखा तो बेटा मैच मेकिंग कैसी भी कर लो बेकार है, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल जमाना है जिसमें कोई दो राय नहीं। फिर तो सबसे बड़ी बात, ये जो योग होते हैं, इन योगों का बहुत ख्याल रखना होता है कि आपके साथ जुड़ने वाला खुश नसीब है या बदनसीब। अब यहां आगे धर्म संकट फंसता है कि अगर बच्चा स्वभाव का अच्छा है, ज्ञान का अच्छा है, फिजिकली अच्छा है, लेकिन भाग में बदकिस्मती लिखी हुई है, अब हम हाँ करेंगे ना करेंगे। क्या ये सोचें कि एक का नसीब तो चलो अच्छा है निकल जाएगा और दूसरा थोड़ा बदनसीब है तो साथ जोड़ दे? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि सुख और दुख अपने भाग का होता है। वो अपने माँ बाप भी नहीं दे सकते, अपना यार दोस्त नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। हाँ, अगर एक काबिल ज्योतिषी है तो वो जरूर किस्मत बना सकता है। तो ऐसी अवस्था में शादी से पहले अगर उस बदनसीबी का इलाज कोई बनता है, वो करवा दिया जाए, तो फिर शादी बहुत अच्छी। क्योंकि बदनसीबी तो बहुत है, जिसके नसीब वाले पैदा होते हैं बदनसीबी होते हैं। तो हमें इसका इलाज करना है, क्योंकि ये हमारा ही समाज है, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे यार दोस्त, हमारे जानकार। तो इसके सही ठीक शास्त्रार्थ अगर उपाय आपके पास है वो करवाइए, लाल किताब के है वो करवाइए, करवा के फिर इन सब चीजों का ख्याल। और आज की डेट में हमारे यहाँ पर इस तरह की मैच मेकिंग निकलती है जिसमें लड़का और लड़की की डेट ऑफ बर्थ टाइम डाला जाता है, और 36 गुण नहीं हम लोग मिलाते, हम 100 गुण मिलाते हैं। 100 में से आपके गुण कितने मिलते हैं इसके ऊपर काम किया जाता है, और आपको सब कुछ लिखित में दिया जाता है कि ये जो हमने गुण दिए हैं वो किस विभाग पे दिए, कितने गुण कहां से उठाए, कितने गुण कहां से उठाए। और अगर आपका बच्चा मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है, तब भी ये शादी हो सकती है, नहीं हो सकती, ये बकायदा डिसीजन दिया जाता है हमारे यहाँ मैच में। और ये एक नई विधा जो गुरुओं की कृपा से आप तक दुनिया तक सब पहुंचाने का काम है। कई बार इंसान बहुत अच्छा होता है लेकिन भाग अच्छा नहीं होता। इसके लिए लाल किताब बोलती है कि तुम पारस हो, तुम्हें आके लोहा छुएगा, वो सोना बन जाएगा, तुम पारस के पारस ही रह जाओगे। ऐसी बहुत सारी दुनिया है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े संस्थान हैं कि जहां पर एक मैनेजर, एक नौकर ऐसा आ गया कि उसने मालिक को भी बेकार कर दिया और उसने अपने मालिक की सारी विद्या अपने ऊपर लेकर के पूरी कंपनी को चला दिया। ये योग भी है। और ये शनि, बृहस्पति और बुध के चक्र का मेल है, लाल किताब के अंदर साफ लिखा हुआ। लेकिन एक ऐसे भी आते हैं जो मालिक के पास आए, उसको लूटा,
या किसी को अपना बनाया, उसको लूटा और निकल गए। ये भी लाल किताब के अंदर योग है कि बृहस्पति तीसरे में हो, शनि चौथे में हो, तो ये तो लुटेरा रहेगा, लोगों को लूट के मार देगा। अब ऐसे यार इंसान की मानसिकता कैसे बदलोगे? उसको कैसे कहोगे कि अपना उपाय कर और अपना नुकसान कर? तो इसीलिए जितना आप खुद मांगने जाओ, खुद अपना नसीब ठीक करवाने जाओ, उतना तो हो सकता है। अगर ना करवाना चाहो तो कुछ नहीं हो सकता। आज बहुत अच्छा वक्त है, कुछ नया ट्राई करते हैं। और वो नए में क्या है? लाल किताब के अनुसार राम भगवान की कुंडली कैसी रही, क्या आप सब लोग जानना चाहते हैं? लाल किताब के अनुसार राम भगवान की अगर कुंडली को प्रेडिक्ट किया जाए तो कैसे किया जाए? और ये जो मैं बोलने लगा हूं, इसमें मैं कुछ बहुत खास चीजें आपको दूंगा, जिससे आप अपने घर में बैठ के अपनी कुंडली, अपने बच्चों की कुंडली, अपने क्लाइंटों की कुंडली के ऊपर बड़े प्यार से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ी चीजें दूंगा। राम भगवान की कुंडली के अंदर बृहस्पति चंद्र, जिसे आप गज केसरी योग बोलते हैं, वो है क्या? लेकिन लाल किताब का लॉ क्या कहता है? लाल किताब का लॉ ये बोलता है कि ये गज केसरी योग तभी मान्य है अगर बुध 7 से 12 घर के अंदर हो, तभी ये गज केसरी योग है, वरना ये गज केसरी योग नहीं होता। अगर यही गज केसरी योग में बुध 1 से 6 घर में होता तो ये गज केसरी योग बेकार होता। तो ये गज केसरी योग में क्या हुआ भाई? इतना बड़ा परिवार, सूर्यवंशी राजाओं के घर का जन्म, समृद्धि तो साथ ही लेके आए, बहुत अच्छा। तो गज केसरी योग तो हो गया, लेकिन अब दूसरी तरफ चलिए। दूसरी तरफ चलिए तो क्या कहते हैं कि अगर बृहस्पति पहले घरों में हो और केतु बाद के घरों में हो तो चंद्रमा खराब होता है। तो वो चंद्रमा खराब कहां बैठा था? लग्न में। लग्न के अंदर खराब चंद्रमा। मैंने एक अभी किसी जगह सम्मेलन में मैंने चंद्रमा की परीक्षा दी थी, अच्छा धर्मशाला में। आप वो भी चंद्र का एपिसोड देख के देखना, वो भी मेरे यूट्यूब पे पड़ा है। चंद्रमा जिसका भी खराब होगा इस लॉ के हिसाब से, वो इंसान दिल से साधु प्रवृत्ति का, माफ करने वाला, हर किसी के दुख सुख को दिल से फील करके उसकी मदद करने वाला बनता है। ये राम भगवान के अंदर कौन? चंद्रमा खराब के कारण, शुभ के कारण नहीं। ये राम भगवान के अंदर ये गुण था कि वो हर किसी की पीड़ा को, व्यथा को, उसके हालात को महसूस कर लेते थे और बहुत जल्दी किसी को भी अपना बना लेते थे। ये चंद्रमा के कारण। फिर आगे चलते हैं, ये तो पक्ष हो ही गया, लेकिन बुध और शुक्र या बुध 9वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, वो बृहस्पति को खराब कर देता है। वो खराब बृहस्पति भी लगन में था, गज केसरी योग बन गया, वो अपना काम कर रहा था, लेकिन वो खराब बृहस्पति ऑलवेज मॉडर्न जमाने की जितनी भी साइंस है, जितनी भी विद्या है, जितने भी चलने वाले यंत्र हैं, उन सबको सिखाने का काम खराब बृहस्पति करता है। ये परमात्मा के अंदर ये गुण था, इन राम भगवान के अंदर गुण था कि उन्होंने तरह तरह की विद्या और शस्त्रों को सीखा, वो इसके कारण। लेकिन इसके आगे उनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि चौथे घर में बैठा था, जिसकी वजह से ये खराब शनि का कारण ये कि अगर राहु अगले घरों में हो, केतु पिछले घरों में हो तो शनि शुभ होता है लाल किताब के अनुसार। लेकिन अगर कहीं केतु अगले घरों में हो, राहु पिछले घरों में हो तो शनि अशुभ होता है। इसीलिए राम भगवान के वनवास का कारण उनकी मां बनी और घर परिवार छोड़ा गया। उन्होंने अपने विवेक से सोचा, उन्होंने पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के लिए, ये सच बात है, किसी ने नहीं कहा उनको वनवास पे जाने के लिए, अपनी जिम्मेवारी खुद समझ के वो वनवास गए।
ये इस शनि ने काम किया, सिद्धांत चौक। अब एक बात और, जब भी मंगल के ऊपर बृहस्पति और चंद्र की दृष्टि पड़ती है तो भाई जितने भी हों सारे साथ देते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर कहा जाती है कि ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर जो भी सोचेगा, कितना भी बड़ा कर्म सोच ले, उसकी जिंदगी के अंदर वो काम एक बार तो जरूर पूरा। तो इस बृहस्पति चंद्र की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने के कारण राम भगवान ने जिस चीज की भी पहले प्रतिज्ञा ली, जो भी काम करना चाहा, उनका वो बिल्कुल सफल हुआ और उन्होंने उस टारगेट को पूरा किया। लेकिन आगे चलिए, ये शुक्र के 9वें घर में बैठने की वजह से राम भगवान की जन्म कुंडली का 7वें घर में बैठा हुआ मंगल बद हो गया, जिसकी वजह से विवाह उपरांत भी पति पत्नी बहुत कम देर इकट्ठे रहे, ज्यादातर अलग ही। इसी मंगल बद की बात कर रहा हूं, पति पत्नी अलग ही रहे। और वो मां सीता संस्कारों से भरी हुई, आज के मॉडर्न जमाने की कोई और होती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन यहां पर ये हालात हुए क्योंकि बृहस्पति चंद्र स्पोर्ट भी कर रहे थे, तो ऊपर से पत्नी पक्ष के अंदर भी आध्यात्मिक ज्ञान उतना ही भरता है सब। लेकिन आप इसके आगे चलते हैं, लास्ट ग्रह रह गया राहु केतु। राहु 6 में, केतु 12 में। 12 के केतु को एक बात कही जाती है कि अगर आध्यात्मिक होगा तो सबसे बड़ा अध्यात्म, और अगर अय्याश होगा तो सबसे बड़ा अय्याश, बीच में नहीं करता। इसीलिए राम भगवान एक पत्नी व्रता रहे, लेकिन अध्यात्म की पूरी प्रकाश पूरे। और राहु कहता कि इतनी बड़ी पदवी देगा कि लोगों को फांसी की सजा तक देने का अधिकार होगा। ये राहु 6 के लिए कहा जाता है, और जो कि शुभ था, बुध शुक्र के मिल जाने की वजह से जब भी बुध शुक्र इकट्ठे होते हैं तो राहु शुभ होता है, और उसकी वजह से ये राहु शुभ ने ये अधिकार दिया, तो उन्होंने बाली को भी मारा, रावण को भी मारा, और पता नहीं किस किस को, ये तो वजी ज्यादा अच्छी तरह से बताएगी। तो इस तरह से हमें अपने पूरे विज्ञान इसको सीखना, इसको चाहता गहराई से अपनी खोजें करनी है, ताकि एक ईमानदारी वाली को खोजे, भले ही उसके लिए 5 साल लगे, 10 लगे, 20 लगे, 25 लगे, जितने मर्जी साल लगे, आपकी तरफ से एक किताब आए और वो किताब पूरी दुनिया का भला कर जाए। इसके अलावा तो आप सबको आशीर्वाद, परमात्मा आप सबको बहुत काबिल बनाए, स्वस्थ बनाए और ऐसे ही अच्छा रखे। जय माता। बहुत बहुत आभार जी। एक 10 मिनट का समय हम और लेंगे और मैं निवेदन करूंगा अनुराधा आराधना भटनागर, बिटिया आराधना भटनागर और अनु भारद्वाज, ये 2 हमारे ज्योतिष परिवार की बेटियां हैं। अशोक भटनागर जी लॉयन के नाम से आप जानते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, आज हमारे बीच नहीं रहे। सुरेश भारद्वाज जी भी हमारे ज्योतिष परिवार से जुड़े हुए थे, विद्रा का कुछ और मंजूर था, आज वो भी हमारे बीच नहीं रहे। आज हम अपना मॉरल सपोर्ट इन दोनों बेटियों को देते हैं। अनुराधा भटनागर, अशोक भटनागर जी जिनको लॉयन के नाम से जानते हैं, जो बहुत अच्छे केपी एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, आराधना, और अनु भारद्वाज सुरेश भारद्वाज जी की बेटी हैं, जो टैरो कार्ड रीडर हैं। ज्योतिष परिवार इनके साथ है और हम पूरी संवेदनाएं इनके परिवार के साथ रखते हैं, और क्राउन एक ताज के जरिए हम अपनी बेटियों का संबल बढ़ाते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, इसके साथ में कि अपने